लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर। मैं हूं सुभाष शेखर। पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। इस साल 2020 में भी पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग है क्योंकि कुछ महीने से पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण दिवस को लेकर क्या मायने रह जाता है और इसको लेकर क्या रिसर्च कहता है, क्या अध्ययन कहता है, इसी सब की जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं नीतीश प्रियदर्शी। ये पर्यावरणविद हैं जाने माने। नीतीश जी बताएंगे कि ये लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण का क्या कहना है, किस तरह का पर्यावरण रहा, हमारे साथ बिहेव किया पर्यावरण। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो पर्यावरण का भी हम जो आप बात कर रहे हैं, ये 2 महीने से जो हम स्थिति देख रहे हैं, हम तो अंदर बंद हैं, पर्यावरण खुश है। क्योंकि कोरोना जो है हमको इफेक्ट कर रहा है, वो न हवा को कर रहा है, न पहाड़ों को कर रहा है, न पशु पक्षियों को कर रहा है, न जीव जंतुओं को कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अफेक्ट कर रहा है मनुष्य को। तो पर्यावरण बहुत खुश है, आसमान नीला दिख रहा है, पोल्यूशन बिल्कुल कम है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी रांची का 50 से 60 के बीच में है, जहाँ लास्ट ईयर चाहे बंद होने के पहले, कोरोना के लॉकडाउन के पहले, ये 100 से ऊपर होता था। 120, 125, 130, धनबाद झरिया में तो 200 से ऊपर होता था। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के 60 के बीच में आ गया है। ये बहुत बड़ा गुड साइन है। दूसरा, बहुत सारी चिड़िया दिख रही हैं, चिड़िया जो हम लोग पहले नहीं देखते थे अपने घर के आसपास, वो दिखने लगी हैं। तितलियाँ 20 दिन पहले इतनी सारी तितलियाँ शहरों में आ रही थी जो पहले नहीं आती थी, इक्का दुक्का आती थी, वो ज़्यादा दिख रही हैं। कैटरपिलर्स बहुत हुए, जो हमारे गांव वगैरह से रिपोर्ट आया, बहुत सारे कैटरपिलर्स दिख रहे थे आपके खेतों में, पेड़ों में। तो कहीं ना कहीं नेचर जो है सबको पनपने का समय दे रहा था, आज दे रहा है। और सभी चिड़िया खुश हैं, सभी जीव जंतु प्रसन्न हैं। हवाएं, मौसम आप देखिएगा भी, आप लास्ट ईयर जो स्थिति होती थी गर्मियों में मार्च से, अभी वो दिख रहा है। अभी जाके वो भी जो आपका बैसाख तक में हम लोग बसंत का आनंद लेते रहे, मौसम में इतना ठंडा है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है वो अभी पूरे अपने पुराने, जो रांची आज से 100 साल पहले था, जिसको देखकर अंग्रेजों ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, शायद यही सब देख के। कुछ दिन पहले, 1-4 दिन पहले हमने कुछ फोटोग्राफ्स लिया था कि शाम होते, दोपहर से लेकर शाम तक पूरा शहर कुहासा में था। ये गर्मियों में इतना कुहासा हम लोग कभी नहीं देखे थे। बचपन में शायद देखे हो, याद नहीं है, लेकिन नहीं देखे थे। बहुत सारे तो लोग जानते भी नहीं, उन लोग को आश्चर्य लग रहा था कि ये कुहासा कहाँ से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं नेचर तो बहुत कुछ बदल रहा है। रात को आप शाम को देखिए, तरह तरह के बादलों के जो रंग उभरते हैं, आसमान नीला है, सबसे सारे तारे अब दिख रहे हैं जो अब नहीं दिखते थे पहले। लॉकडाउन के समय में ऐसा क्या कुछ हुआ जो इतना अच्छा नेचर हो गया? बिल्कुल, देखिए, लॉकडाउन में सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग तो अंदर हो गए। जो हम लोग गंदगी फैलाते थे, जो कारक थे, वो सब बंद हो गए। ऑटोमोबाइल्स बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, चिमनियाँ सब जो आग उगलती हैं, कचरा डालती हैं, वो सब बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं वो सब बंद होते चले गए। तो नेचुरली एक एटमॉस्फेयर में सब कुछ आ नहीं रहा था। तो नेचुरली कि आपका एयर क्वालिटी, जैसे हमने कहा, वो खत्म हो गया। ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन वो आपके काफ़ी कम हो गए, CO2 काफ़ी कम हो गया है आपका। उसी तरह आप देखिएगा पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सब काफ़ी कम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये सब कम हो जाएगा, ऑटोमोबाइल आपके नहीं चलेंगे, कुछ नहीं चलना, नेचुरली कि हवा में ये सब धूल कण, ये सब कुछ रहेगा ही नहीं, तो नेचुरली वातावरण खुश हो जाएगा। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में सब आ गया, जो हमने बताया 50 के 60 के बीच में। तो कहीं ना कहीं इन सब जो कारण थे कि आपकी सारे चीज़ जो बंद हो गए, सन्नाटा हो गया शहरों में, कहीं कुछ नहीं, सब बंद, बिजली की खपत कम हो गई, तो सब कुछ तो आपका कम हो गया। AC नहीं चल रहे थे, जो कि भी एक कारक है, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया था, तो AC भी नहीं चल रहा था। कहीं ना कहीं तो आप, हम ही लोग इन्वॉल्व थे ना, हम ही लोग पोल्यूट किए, हम ही लोग जब अंदर हो गए तो वातावरण खुश हो गया। तो प्रकृति हमको अंदर बंद की, अपने आनंद में है। ओजोन का परत भी कहीं ना कहीं वो भर गया नेचुरली, वो भी, क्योंकि हमने अब जो हमारा जो CFC गैसेस वगैरह जो रिलीज करते हैं, क्लोरोफ्लोरो, वो भी हम नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं नेचर को तो आराम मिल ही रहा है। नेचर आराम मिल रहा है तो वो भी स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। अब वो तेजी से किया, जहाँ हम लोग अरबों रुपया खर्चा करते थे, गंगा नदी सफाई, यमुना नदी सफाई, 2 महीना का लॉकडाउन साफ कर दिया। तो क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं नेचर के साथ यही है कि नेचर को आप इज्जत दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, नेचर अपने आप ठीक रखेगा। नेचर ठीक रहेगा तो हम लोग ठीक रहेंगे। बहुत सी बीमारियों को आप नहीं देख रहे होंगे अभी घरों में भी जो लोग हैं, क्योंकि शुद्ध खाना खा रहे हैं, शुद्ध पानी पी रहे हैं, प्रोटेक्शन में है, बहुत सी बीमारी भी नहीं दिख रही है। स्वच्छ हवा जो है, लोगों को दमा और अस्थमा पहले डस्ट पोल्यूशन से होता था, वो भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नेचर जो है वो अपने को इस लॉकडाउन की वजह से, नेचर, हम लॉकडाउन में है ना, नेचर लॉकडाउन में नहीं है। तो नेचर पूरा खुल के सांस ले रही है। अब अपने अपने सारे जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी,
सबको खिलने का मौका दे रही है। इस लॉकडाउन के दौरान ही बहुत सारा साइड इफेक्ट भी देखने को मिला, प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ गई हैं। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं चक्रवात आ रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो चक्रवात वगैरह आया, जैसे बंगाल की खाड़ी में आया और अरेबियन टिड्डी सी का में आतंक, है, टिड्डियों का आतंक। हाँ, टिड्डियों का आतंक वगैरह है, तो टिड्डी भी बहुत साल के बाद आई है, तो कहीं ना कहीं उसको नमी मिल गया, बारिश खूब मिला है, तो वो आ रही है। देखिए, वहाँ उसका हम साइड इफेक्ट कहेंगे, क्योंकि जब हम इतना बारिश दे दिए, मट्टी में नमी बना, वो सब निकल रही है बाहर। और जैसे हमने कहा, वो कैटरपिलर, नमी मिला उन लोगों को, तितली भी उतनी दिख रही, तो कहीं ना कहीं वो भी आ रही, क्योंकि वो भी अनाज ही खाएंगे, तो टिड्डी हो रहा है। जो आपने देखा अभी इंटेंसिटी तूफान का, उसका कारण 2 महीने का नहीं है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, वो धीरे धीरे इन चीज़ों को बढ़ा रहा है, तो ये सब इफेक्ट उसी का आ रहा है। जो हमारा पृथ्वी का तापमान काफ़ी तेज बढ़ा है, जिसके चलते ये आप दोनों देख रहे हैं, केवल भारत में ही नहीं, ये तूफान कई जगह आ रहे हैं। भारत कहीं बात नहीं हो रहा, यूरोप में आया, अमेरिका में आ रहा है, सब जगह आ रहा है, मैं फिलीपींस, चाइना, जापान, सभी जगह आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी गर्म हो रही है, और गर्म जब होगी तो इस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो आप अभी बताए। तो ये दोनों फैक्टर साथ चल रहा है। ये अभी तो पृथ्वी ठंडी, मौसम हम लोग अभी ठंडा रखें, लेकिन जो पहले का जो बन चुका है साइकिल, उसको तो अभी आप नहीं रोक पाइएगा ना, वो अगले साल दिखेगा इफेक्ट। लेकिन अभी तो यह है कि इतनी गर्मी बढ़ी है, ग्लोबल है, सब हो रहा, तो नेचुरली है कि वाष्पीकरण हो रहा है, एल नीनो का चक्कर हो रहा है, बहुत चीज फैक्टर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम चल रहा है धरती पर, जिसको एक एक पॉइंट करके समझना होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों फैक्टर इन्वॉल्व है। साइड इफेक्ट वो है, वो पहले से है, कोरोना का नहीं है, वो पहले से चला रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अभी जो इफेक्ट है वो टिड्डी वगैरह का, ये उसके चलते है कि बारिश जो हो जा रही है, उसके चलते मट्टी में नमी, वो सब टिड्डी के लिए फायदेमंद हो रहा है। हो सकता है आने वाले समय में और टिड्डी का प्रकोप बढ़े, क्योंकि बारिश इधर फिर हो गई है, तो ये फिर बढ़ेगा। तो ये हो सकता है, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि बड़ा जटिल प्रक्रिया चल, चीज़ों को समझना होगा, एक दूसरे से जोड़ के देखना होगा कि अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई अभी कोरोना में, आप देखे होंगे, रांची की हम बात करें, भूमिगत जल बचा हुआ है, जहाँ लास्ट ईयर अभी तक सब बोरिंग फेल हो जाता था अप्रैल आते आते, मार्च में कहीं से भी कोई कंप्लेन नहीं आया है। तो क्या है, पानी का मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं, बारिश हो रहा है, बड़े बड़े मॉल और फैक्ट्रियाँ बंद हैं, तो पानी का मिसयूज़ नहीं हो रहा है, तो पानी भी आपका बचा हुआ है। तो सब चीज़ तो प्रकृति हमको दिखा दे रही है कि हमको कैसे तुम ठीक रखोगे, एकदम किताब की तरह खोल के पढ़ा रही है कि अगर तुम लोग को आराम से रहना है धरती पे, तो इन चीज़ों को पालन करो, इस पालन करने में कोई कष्ट भी नहीं है, सब होगा, सब मिलेगा, हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। आपको अभी ऑक्सीजन की मात्रा भी अगर कोई काउंट कर ले, थोड़ी सी बढ़ा हुआ मिलेगा, CO2 घटा हुआ मिलेगा, ग्रीन हाउस गैसेस घटे हुए मिलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, मीथेन वगैरह। तो बहुत सा चीज़ है जो कि अभी चल रहा है। ये रिसर्च का विषय है कि इस पर कैसे करें, क्योंकि हमने कहा ना, यमुना का तल दिख रहा है, हरिद्वार में गंगा जी का तल दिख रहा है, जो पहले नहीं दिखता था, उसके आगे सब दिख रहा है। यमुना दिल्ली का कुछ लोगों ने हमको वीडियो भेजा कि भाई यमुना बहुत साफ़ हो गई है। तो कहाँ से साफ़ हो गई, कहीं चमत्कार नहीं हुआ है, वो कचरा हम लोगों ने डालना बंद कर दिया। फैक्ट्री बंद है तो कचरा कहाँ से आएगा, ठीक है। लॉकडाउन से हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अब हम लोग उसके बाद लॉकडाउन 5 में हैं और अनलॉक हो रहे हैं, ये इसका प्रोसेस भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में किस तरह का एहतियात बरतने का ज़रूरत है ताकि पर्यावरण उसी तरह से सुरक्षित रहे, बरकरार रहे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि पर्यावरण, पहले है कि हम अपने गांव पर ध्यान दें। क्या होता है कि गांव हमारा नेग्लेक्टेड हुआ, जिसके सारे लोग शहर भागते हैं और शहर पर लोड बढ़ता है, जिसके चलते ये पोल्यूशन वगैरह भी बढ़ता है। तो गांव को डेवलप कीजिए उसी के नेचुरल वे में। दूसरा क्या है कि गांव का बहुत सा कारण, आप गांव को पर्यटन के रूप में विकास कीजिए, गांव का खेती को कीजिए, जो किसान उपजाते हैं उसका मार्केटिंग बढ़िया से कीजिए कि लोग गाँव में रहें, खेतों में रहें, तो क्योंकि हमको खाने को अन्न चाहिए। दूसरा क्या है कि ये स्थिति बनी रहे तो हमको कुछ अपने नियम लागू करने होंगे। या तो हम हफ्ता में कोई दिन ऐसा सेलेक्ट करें कि हम कोई गाड़ी ना निकालें, हम साइकिल से जाएं, रिक्शा से जाएं, जिससे जाएं, पेट्रोल वाली चीज़ ना इस्तेमाल करें, वो हमको करना होगा। हफ्ता में कोई एक दिन सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, संडे हो, मंडे हो, जो भी हो। दूसरा, या तो फिर सरकार महीने में 2 बार कंप्लीट लॉकडाउन करे, जिसमें कोई ऑटोमोबाइल ना चलने दें, प्लस फैक्ट्रियों पर रोक लगाए, बाकी सारा काम हो। आप पैदल चलिए, साइकिल पे चलिए, रिक्शा पे चलिए, आजकल जो ई-रिक्शा चलता है उस पर चलिए, लेकिन जो पेट्रोल छोड़ते हैं, डीजल छोड़ते हैं, उसको मत चलने दीजिए। महीना में कम से कम एक दिन तो रखिए, कोई फैक्ट्री भी बंद होना चाहिए एक दिन कंप्लीट। हाँ, तो उस पर ध्यान रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मेंटेन रखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे बीच में है कि हम जागरूक हों, कि हम प्रदूषण न फैलाएं, इस तरह की हरकतों को न करें जो अभी तक देख रहे हैं, और जंगलों को बचाएं। जंगल जा रहे हैं तो जंगल को रेस्पेक्ट दें, नदियों को बचाएं, तालाबों को बचाएं, पेड़ों को बचाएं, जो भी है
अब काम है कि इनका महत्व अब समझ में लोगों को आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो विनाश नज़दीक है। बिल्कुल, ये नीतीश प्रियदर्शी जी जो हमें बारीकी से बता रहे थे कि इस लॉकडाउन से सबक लेते हुए किस तरह से आगे इसे संरक्षित किया जा सकता है, कि क्या हम लोग का रोज़ का रूटीन होगा, क्या सरकार को नीतिगत फैसले लेने होंगे, इसकी जानकारी ये दे रहे थे। आप देखते रहिए लोकल खबर। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है।